बर्फ का पिघलकर फिर से पानी बन जाना और कागज़ का जलकर राख बन जाना। इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों ही चेंजेस में आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोई सिमिलैरिटी या डिफरेंस है? हम लोग पानी को तो फिर से जमा के उसकी आइस बना सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग ऐश से फिर से पेपर बना सकते हैं? और अगर नहीं बना सकते तो इसकी क्या वजह है, वो जानने वाले हैं हम अपनी आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस और कम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस आगे लाते रहने वाले हैं। इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जानते हैं कि हमारी पिछली दोनों ही एग्जाम्पल्स, बर्फ़ का पिघलकर पानी बनना और कागज़ का जलकर ऐश बन जाना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है इनमें आने वाले चेंज का। जी हाँ, जो आइस का मेल्ट होके वाटर बन जाना है वो एक फिजिकल चेंज है, और पेपर का बर्न होके ऐश बनना एक केमिकल चेंज है। जी हाँ, दो तरह के चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। हम लोगों ने अपनी वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ा था कि जितना भी मैटर है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। और जो मैटर है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स यानी कि एटम से बना होता है, और इन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये एक साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो मैटर है वो तीन अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और वो तीन स्टेट्स हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स। तीनों ही जो मैटर की स्टेट्स हैं ये इनके पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं। जिन मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और वो जितने टाइटली पैक्ड होते हैं वो हमारे सॉलिड्स होते हैं। जिनमें अट्रैक्शंस जो हैं सॉलिड से कम होती हैं वो लिक्विड होते हैं, और जो वीकेस्ट अट्रैक्शन वाले मैटर हैं, सब्सटेंस हैं, वो गैसेस होते हैं। और साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या है कि मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी लगती है, उससे हमें ये पता चला था कि मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है कि मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है। तो मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने में या किसी एक सब्सटेंस का कोई नया सब्सटेंस बनने में जो चेंज आते हैं, उन चेंजेस को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। वो है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो हैं वो चेंजेस होते हैं जो किसी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर देती हैं, जैसे कि उसकी स्टेट, उसका कलर, उसका टेम्परेचर, उसका टेक्सचर। और जो केमिकल चेंजेस हैं वो चेंजेस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्ट्रेशंस लाते हैं, जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये केमिकल चेंजेस होते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि मेरी शुरू वाली दो एग्जांपल्स में से फिजिकल चेंज कौन सा था। फिजिकल चेंज था आइस का मेल्ट होके वाटर बन जाना, और केमिकल चेंज क्या था, पेपर का बर्न होके ऐश बन जाना। अब इन दोनों में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिकल चेंज का और केमिकल चेंज का। देखते हैं कि क्या है फिजिकल और, तो अब देखिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में कौन सा सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इन फिजिकल चेंजेस इनिशियल कंपाउंड एंड फाइनल कंपाउंड इज सेम। अगर हम लोग फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस जब भी होते हैं उनमें हमारा इनिशियल कंपाउंड मतलब जो जिस चीज़ से हमारा चेंजेस शुरू हो रहा है वो, और हमारा फाइनल कंपाउंड जो हमें चेंज का रिजल्ट मिला है, वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। जैसे कि अगर आइस थी तो आइस भी वाटर है,
और अगर वो लिक्विड बन गई, मेल्ट होगी, तब भी वो वाटर ही रहेगी। तो वो एक फिजिकल चेंज है। हम लोगों ने एक पेपर लिया, उसको टीयर कर दिया, उसको फाड़ दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लेकिन वो छोटे टुकड़े भी और वो बड़े टुकड़े भी वो एक ही पेपर है, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज। और अब अगर हम लोग बात करें केमिकल चेंज की, तो जो केमिकल चेंज होता है, इनिशियल कंपाउंड, इनिशियल सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम रिजल्टेंट प्रोडक्ट। अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात करें, तो जो हमारे इनिशियल सब्सटेंस होते हैं, इनिशियल कंपाउंड होते हैं, यानी कि जिनसे चेंज होना शुरू हुआ, वो जो है हमारे रिजल्टेंट कंपाउंड से अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस में एक नया कंपाउंड बन जाता है। केमिकल चेंजेस का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके रिएक्टेंट से अलग होती हैं। अगर हम लोग बात कर ले हाइड्रोजन और क्लोरीन की, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है बिल्कुल ही अलग अलग एक दूसरे से एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है काफ़ी से हम लोग बात कर ले हाइड्रोजन और क्लोरीन की, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एक एसिड है। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में फ्रीली प्रेजेंट है। अगर हम लोग उसकी बात करें ऑक्सीजन से रिएक्शन की, तो वहाँ पे वो बना देता है वाटर, तो जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है। जो अगर हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करे तो वो बना देता है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो वो बना देता है वाटर, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो HCl से बिल्कुल ही अलग है। तो ये जो चेंज है ये एक केमिकल चेंज है। दूसरा डिफरेंस इसमें क्या है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस में कोई भी नए बॉन्ड नहीं फॉर्म होते या पुराने बॉन्ड नहीं टूटते, वो हम लोग इसी से समझ सकते हैं। देखिए, फिजिकल चेंजेस जो हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है किसी चीज़ की। अब जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर की एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर चेंज जो है वो फिजिकल चेंज में भी आता है और केमिकल चेंजेस में भी आता है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है फिजिकल टेम्परेचर चेंज में और केमिकल टेम्परेचर चेंज में वो ये है। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने एक दूध का गर्म ग्लास लिया, उसे हम लोगों ने एक रूम में रख दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो दूध की हीट थी वो धीरे धीरे वो जो दूध था उसकी जो हीट थी वो एनवायरनमेंट में डिसिपेट होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या हम लोग उसी एनवायरनमेंट से वो हीट एनर्जी इकट्ठी करके उसी दूध में दोबारा डालकर उसको गर्म कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज। और अगर हम लोग लाइम को स्लेट लाइम को वाटर में मिक्स करें, यानी कि चूने को पानी में मिक्स करें, जिसको हम लोग अपने घरों में वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो तब भी हीट रिलीज होती है, तब भी एनवायरनमेंट में हीट रिलीज होती है। लेकिन उसकी वजह क्या है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर के बीच में जो हमारे बॉन्ड्स बनते हैं उसकी वजह है। अब जो हीट रिलीज होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में और वाटर में नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो वो जो टेम्परेचर चेंज आया वो आया नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की वजह से। तो इस तरह से जो टेम्परेचर चेंज है वो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों में आता है, लेकिन दोनों में ही उसके एस्पेक्ट अलग अलग हैं। जो फिजिकल चेंजेस में टेम्परेचर चेंज आ रहा था उसमें कोई नए बॉन्ड्स फॉर्म नहीं हो रहे थे, लेकिन जो हमारे केमिकल चेंजेस में टेम्परेचर चेंज आता है उसमें या तो नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं या फिर पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो केमिकल चेंजेस हैं वो बॉन्ड्स के टूटने या बनने से होते हैं, और जो फिजिकल चेंजेस हैं उनमें बॉन्ड्स की फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन नहीं होती। और अब क्योंकि केमिकल चेंजेस में नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, और फिजिकल चेंजेस में कोई भी बॉन्ड्स की ब्रेकेज या फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी।
लेकिन जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमेशा ही इरिवर्सिबल होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस उन चेंजेस को बोला जाता है जिनमें हम लोग अपने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है वापस ऑब्टेन कर सके, यानी कि जिनमें जो प्रोडक्ट है उसमें कैपेबिलिटी हो कि वो हमें रिएक्टेंट वापस दे दे, तो उनको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम लोग अपना रिएक्टेंट वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो उनको बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंजेस। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि इनमें जो हमारा रिएक्टेंट था, जो हमारे इनिशियल प्रोडक्ट्स थे, उनके बॉन्ड्स टूट गए, उनसे नए कंपाउंड बने, और वो जो नए कंपाउंड्स थे वो आपस में जुड़ के एक बिल्कुल ही अलग कंपाउंड बन गए। तो अब उससे दोबारा से हमें अगर रिएक्टेंट चाहिए तो फिर से हमें वो केमिकल रिएक्शन तो फिर से हमें कोई ना कोई फोर्स लगाकर या किसी भी तरह से वो रिएक्शन दोबारा करवाना पड़ेगा, जो कि नहीं होता है। और फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बॉन्ड्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सिंपली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स या प्रॉपर्टीज की वजह से एक चीज जो है दूसरी चीज में, एक सब्सटेंस जो है दूसरी किसी फॉर्म में चेंज हो जा रहा था। इसीलिए जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं और केमिकल चेंजेस हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। और किसी भी कंपाउंड में हम लोग जो चेंजेस देखते हैं वो या तो फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज। अब देखिए जैसे दूध है, अगर दूध को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर गर्म करते करते वो दूध किसी वजह से फट जाता है तो वो एक केमिकल चेंज है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या किसी भी और टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर फॉलो करें। सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन हैं, इसीलिए हमें ज़रूर फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।